हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 हिंदी का सेकंड चैप्टर गद्य का बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के विषय में जानेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1999 में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 ईस्वी में वे गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने आजीविका के लिए पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया। सन 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। बेनीपुरी जी की भाषा अपने कलात्मक रूप से पाठकों को चमत्कृत करती है। उनकी भाषा ओजपूर्ण, रोचक और सशक्त है। छोटे छोटे वाक्य, चुटीले विचार, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि से उनके निबंधों में प्रवाह गुण आ गया है। वे संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द योजना भी उतनी ही सहज। विचारों की स्पष्टता के कारण उनके वाक्य भी छोटे और स्पष्ट हो जाते हैं। अब बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से जो हमारा लेखक है, लेखक कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक ने एक सजीव रेखा चित्र प्रस्तुत किया है बाल गोविंद भगत का। इसमें उन्होंने गांव के एक सच्चे भक्त के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण किया है। जो लेखक है, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्हें अपने ब्राह्मण होने का बड़ा गर्व था। गर्व के कारण बाल गोविंद भगत के सामने इनका जो गर्व है ये झुक जाता है। जबकि बचपन से लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने की सनक सवार थी। वह संध्या, हवन, तिलक, चंदन आदि सबका पालन करता था और यही कारण था कि वह तेलियों को नीचा मानकर उनसे पैलागन भी नहीं करता था। अज्ञान के कारण बचपन में उसे ज्ञात नहीं था कि ऊंच नीच का भाव बहुत घृणित है। अब बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत जाति से तेली थे और लेखक जो था वो ब्राह्मण था। लेकिन यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत से मिलकर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या को देखकर उसके मन से ये ऊंच नीच का जो विचार था ये किस तरह से गायब होने लगा। बाल गोविंद भगत मजले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे जो कि कर्म से सन्यासी थे, साधु थे, लेकिन थे गृहस्थ। गृहस्थ होते हुए भी वो एक साधु की भांति जीवन व्यतीत करते थे। उनके परिवार में उनका एक पुत्र था जो कि थोड़ा कम बुद्धिमान था, कम बुद्धि वाला था और उनकी पुत्र वधू थी। बाल गोविंद भगत खेती का काम करते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के गीत गाते थे और जो कुछ उनकी खेती में पैदा होता वो कबीर के मठ पर ले जाते। वहाँ जो फिर वापस प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता उसी से वे अपना गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर बहुत मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब लोग पानी में से भरे हुए खेत में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे, उस समय बाल गोविंद भगत भी मस्त होकर गाया करते थे। उनका वह संगीत ऐसा लगता था वातावरण में जादू सा पैदा कर रहा है। अपने भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाता चला जाता था। उसके संगीत से बच्चे झूमने लगते थे, महिलाएं गुनगुनाने लगती थीं, हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते थे। सब और उनके संगीत का जादू छा जाता था। भादों की अंधेरी रात में भी झिल्ली की झनकार और मेढकों की टर टर के बीच भगत जी की खंजड़ी बज उठती थी। वे गाते, गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। सारा संसार जब सोया रहता
तब भगत जी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तड़के खूब सुबह उठकर वो ये गीत गाते थे। कार्तिक के महीना जब शुरू होता और फागुन तक भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती। प्रभातियां क्या होती हैं? सुबह सुबह गाया जाने वाला गीत। अब वे सुबह सवेरे 2 मील पैदल चलकर नदी स्नान करते तथा गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर गाने तेरने लगते। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उन्हें गाते बजाते नाचते देखा। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत के मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पर पसीना झलकने लगता। गर्मियों की जब सांझ होती, घर उनके कुछ प्रेमी भी वहां पर आ जाते और उनका गाने बजाने का कार्यक्रम चलता रहता। उनके साथी भी उनके गानों को सुनकर नाचने के लिए आकुल होते। आंगन में संगीत नृत्य छा जाता था। इसी बीच एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनके बेटे का देहांत हो गया। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर रोना धोना नहीं शुरू किया, बल्कि क्या किया, आंगन में बेटे को लिटा दिया, एक चादर बिछाई और चादर पे उन्हें लिटाकर ऊपर से एक चादर ढक दिया। कुछ फूल और तुलसी दल उसके सिरहाने रखे। सामने जमीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे थे। अब सोचिए, जिसके बेटे की मृत्यु हुई है, इकलौते बेटे की, वह व्यक्ति उसकी मृत्यु की चिंता ना करके, उस शोक में ना डूबकर बराबर वह संगीत में अपने आप को डुबाए हुए था। पतोहू उनकी जो थी उसे का रो रो कर बुरा हाल था। गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही थीं, परंतु भगत जी कह रहे थे, भगत जी अपनी पुत्र वधू को समझाने का प्रयास कर रहे थे, ये तो आनंद की बात है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उसका यह रूप देखकर लोग दंग थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ये भगत जी किस किस्म के व्यक्ति हैं। लेखक को भी स्वयं उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब भगत जी ने अपने बेटे की क्रियाकर्म कराया और जो भी रस्म थी उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कराई। पुत्र वधू से ही आग लगवाई उन्होंने चिता में, जबकि हमारे समाज में स्त्रियों को इस कार्य के लिए वर्जित माना गया है। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू से कहा, उसके भाइयों को बुलाया और पतोहू से कहा कि तुम अब अपने मायके चली जाओ और वहां जाकर इसकी दूसरी शादी करने का प्रबंध कर देना। ऐसा उनके भाइयों को समझाया। पतोहू ने रो रो कर बहुत प्रार्थना की कि वह उन्हीं के साथ रहना चाहती है, वह उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, परंतु भगत जी अटल रहे। बोले, अगर वह ये घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने पतोहू को घर से निकाल दिया, बल्कि वो इतने स्वार्थी नहीं थे कि वो अपनी सेवा के लिए अपनी पुत्र वधू की जिंदगी बर्बाद कर देते। और वो इतने वृद्ध थे, थोड़े दिन में उनकी मृत्यु हो जाती तो फिर पुत्र वधू के साथ कौन था? कोई नहीं था। इसलिए भगत जी ने चाहा कि उनकी पुत्र वधू विधवा होकर बेटे के नाम को ना रोती रहे, उनकी सेवा में अपना जीवन ना बर्बाद करे, बल्कि वो अपने भाइयों के साथ अपने मायके जाए और उसके भाई उसका कहीं अच्छा सा लड़का देखकर दूसरा विवाह कर दे। ये भी सामाजिक परंपरा को उन्होंने यहाँ पर भी ठेस पहुँचाई। बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। वे पैदल ही खंजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे, खंजड़ी बताते हुए गाते हुए जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते और वापस आकर घर में ही कुछ खाते थे। 4-5 दिन की यात्रा थी। इस बार वे वापस लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई, परंतु उन्होंने अपने नित्य की आदत न छोड़ी। नित्य की आदत कौन सी? रात को देर से सोना और सुबह बहुत तड़के उठकर स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी करना। लोगों ने उन्हें आराम के लिए कहा। क्यों? क्योंकि अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे वो, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया कि संध्या जिस संध्या उनकी मृत्यु हुई, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया हो। भोर हुई तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अर्थात सुबह होने पर पता चला कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई है।
अब इस पाठ के माध्यम से, इस रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत का लेखक ने सजीव चित्रण किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली हुई कुप्रथाओं के प्रति कि किस तरह से बाल गोविंद भगत ने समाज में जो परंपराएं फैली हुई हैं, जो प्रथाएं फैली हुई हैं, जैसे विधवा विवाह ना होना, स्त्रियों का शमशान में न जाना, पति को मुखाग्नि न देना, इस तरह की जो प्रथाएं हैं इसका विरोध किया और समाज में अपने कार्य के माध्यम से परिवर्तन लाने का कार्य बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से लेखक ने इस पाठ में किया है।